वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था, सॉल्व करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम है। उसमें जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें सिंगल इनइक्वालिटी गिवन था, यानी कि जो हमें इनइक्वालिटी का फॉर्मेट गिवन था वो एक ही इनइक्वालिटी था। और यहाँ पर हमें दो इनइक्वालिटी गिवन है, तो इनका हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है। कैसे आएगा? तो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग 1 to 3 सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी गिवन है 4 माइनस 5x ग्रेटर देन -11। अब यहाँ से हम 4 को एलिमिनेट करेंगे, तो 4 को एलिमिनेट करने के लिए -4 करना होगा। तो 4 माइनस 4 माइनस 5x ग्रेटर देन -11 और -4, ये कैंसिल हो गया। -5x ग्रेटर देन -15। अब यहाँ से 5 एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो -5x डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -15/5। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 3 पे। नाउ -x ग्रेटर देन -3। और ये माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हमें -1 से दोनों साइड करना होगा मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू -x, फिर इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, -3 इंटू -1। तो x लेस देन 3 आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें ये गिवन है 4x + 11 लेस देन इक्वल टू -13। वापिस से पहले हम 11 को एलिमिनेट करेंगे, तो -11 बोथ साइड। 4x + 11 -11 लेस देन इक्वल टू -13 -11। नाउ 4x इससे कैंसिल, लेस देन इक्वल टू -24। तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, -6। अब हमें देखिए इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना है, इधर -इन्फिनिट और इधर +इन्फिनिटी। अब यहाँ पर है -6, तो ये -6 इधर आएगा, और यहाँ पर है 3, तो ये 3 हमने लिख दिया इधर। x की वैल्यू जो है ना वो -3 से छोटा होना चाहिए। तो -3 का मतलब ये, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है तो साइन जो है वो सर्कल का आता है, यानी कि ये यहाँ पे 3 आ गया, और 3 से छोटा वैल्यू क्या होगा, हमें इस तरफ जाना होगा। भाई 3 से छोटा क्या होगा, पूरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू है वो -6 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो -6 में हम यहाँ पे डार्क सर्कल बनाएंगे, और ये भी जो है वो किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो भी -6 आएगा, और -6 से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो भी -6 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, -6 से लेकर के -इन्फिनिट तक, इधर ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फर्स्ट केस हमें क्या गिवन है, 5x + 1 ग्रेटर देन -24। यहाँ से हमें 1 को एलिमिनेट करना है, तो -1 बोथ साइड। तो 5x - 1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -24 -1। नाउ 5x ग्रेटर देन -25। तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, -5। नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है 5x - 1 लेस देन 24। अब यहाँ से हमें वापस से -1 को एलिमिनेट करना है, तो 5x - 1 + 1 लेस देन 24 + 1। नाउ 5x लेस देन 25, तो x लेस देन कितना आ गया, 5। वापिस से अब हमें इसमें सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो इधर से -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी और
x -5 है तो ये आ जाएगा -5, और x +5 है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, x जो है वो -5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये देखिए -5 है, और यहाँ पे सर्कल आएगा, डार्क नोड नहीं आएगा। -5 से बड़ा का मतलब क्या है कि हमें इधर जाना होगा। और नेक्स्ट केस में कह रहा है कि x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो अगर ये 5 है तो वापस से यहाँ पे सर्कल बनाया, और 5 से छोटा का मतलब क्या है, इधर। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 से -5 तक, तो ये 5 और ये -5 और ये ओपन इंटरवल। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें गिवन है -2 - x/4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। मैं 4 को एलसीएम ले लेना, तो 4 आ जाएगा एलसीएम, -8 - x लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। तो 4 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड में 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, -8 - x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 इंटू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -8 - x लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 इंटू 4। अब हमें यहाँ से 3 एलिमिनेट करना है, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -8 - x इंटू 3 लेस देन इक्वल टू 1 + x इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -24 - 3x लेस देन इक्वल टू 4 + 4x। यहाँ से मुझे 4x को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड -4x कर देता हूँ, तो -24 - 3x - 4x लेस देन इक्वल टू 4 + 4x - 4x। तो इससे ये कैंसिल हो गया, -24 - 7x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको मैं उधर लेके चला जाता हूँ डायरेक्ट, तो -7x लेस देन इक्वल टू 4 + 24, तो -7x लेस देन इक्वल टू 28। 7 को एलिमिनेट करने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो -x लेस देन इक्वल टू 4। माइनस को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो इधर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब सेकेंड केस पे चलते हैं, जो ये गिवन है 3 - x लेस देन 4 इंटू x -3। नाउ 3 - x लेस देन 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x - 12। अब यहाँ से हमें 4x को एलिमिनेट करना है, तो 3x - x - 4x लेस देन 4x - 4x - 12। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस का 5x लेस देन -12। अब ये 3 को एलिमिनेट करना है, -3 बोथ साइड, तो 3 - 3 - 5x लेस देन -12 - 3, और -5x लेस देन -15। 5 एलिमिनेट करना है, -x लेस देन -3। अब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन कर देंगे चेंज, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x इंटू एक्स लेस देन -3 इंटू -1, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3। अब वापस से क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव, और x जो है वो क्या है -4, तो इधर आ गया -4 और इधर आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या कह रहा है, -4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये -4 से बड़ा किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा भाई। -4 से ग्रेटर देन क्या होगा, राइट हैंड साइड, और x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 3 से बड़ा, यानी कि ये यहाँ से इधर जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक। और देखिए ये ओपन इंटरवल है, और इन्फिनेटिव के आगे भी ओपन इंटरवल का यूज हम करते हैं। आइए सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5x - 7 लेस देन
3 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ 5x माइनस 7 लेस देन 3x प्लस 9। अब सबसे पहले हम ये 3 को एलिमिनेट कर लेंगे, 3x को, तो 5x माइनस 3x माइनस 7 लेस देन 3x माइनस 3x प्लस 9। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 5 में से 3 माइनस किया 2x माइनस 7 लेस देन प्लस का 9। अब यहाँ से माइनस 7 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 2x माइनस 7 प्लस 7 लेस देन 9 प्लस 7। तो इससे ये कैंसिल, 2x लेस देन 16, तो x लेस देन 8 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमें क्या गिवन है, 1 माइनस 3x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। 2 ले लेंगे एलसीएम, तो 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। अब ये 2 को एलिमिनेट करना है, तो 2 से दोनों साइड कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 3x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8। अब ये 2x को एलिमिनेट करेंगे, तो 2 माइनस 3x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 2x माइनस 8। इससे ये कैंसिल, 2 माइनस का 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8। अब ये 2 को एलिमिनेट करना है, तो माइनस 5x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2। 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज, ये आ गया प्लस का 2। भाई ये नंबर लाइन बनाते हैं, ये माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और इधर क्या है 8, तो इधर से आ जाएगा 8 और इधर क्या है 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमने क्या निकाला x लेस देन 8, तो x की वैल्यू 8 से छोटा होना चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा 8 से छोटा है इधर, और x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा किधर जाएगा इधर। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना, 2 से लेकर के माइनस इन्फिनेटिव, इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इनइक्वालिटी गिवन है -4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम 1 को एलिमिनेट करेंगे, तो -4x प्लस 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कितना आ गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। अब माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो यह आ गया 1/4। एक पार्ट तो देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमें ये गिवन है 3 माइनस 4x लेस देन 0। 3 को एलिमिनेट करना है, 3 माइनस 4x लेस देन -3। 0 माइनस 4x लेस देन -3। तो यहाँ से -x लेस देन -3/4। अब x नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो x ग्रेटर देन 3/4, और ये इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज। अब नंबर लाइन बनाइए, पॉजिटिव इन्फिनेटिव नेगेटिव इन्फिनेटिव, इधर 3/4 और ये 1/4। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू जो है वो 1/4 से छोटा होना चाहिए। तो 1/4 से छोटा का मतलब क्या है, ये जो है वो इस साइड आएगा, और x की वैल्यू 3/4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इस तरफ आएगा।
अब दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा 5। थर्ड के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 3 2x प्लस 17, 2x को एलिमिनेट कर लेंगे तो 4x माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 17, 2x प्लस 3 17। अब ये 3 को एलिमिनेट करना है तो 2x प्लस 3 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 3। नाउ 2x लेस देन इक्वल टू 14। नाउ x 7। अब सेकेंड केस हमें क्या कह रहा है, 3x माइनस 5 लेस देन माइनस 2। पहले देखिए -5 को एलिमिनेट करेंगे, 3x माइनस 5 प्लस 5 लेस देन -2 प्लस 5, 3x लेस देन 3। नाउ x लेस देन 1। वापिस से नंबर लाइन बनाइए, इधर माइनस इन्फिनेटिव इधर प्लस इन्फिनेटिव, और ये 1 और ये 7। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 7 है और 7 से बड़ा क्या होगा, और इक्वल टू का साइन है तो डार्क नोट लगाया तो 7 से बड़ा किधर जाएगा, इधर जाएगा। और x की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सीधा हमने इसका आंसर 5 लिख दिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, दो इनइक्वालिटी से ये वैल्यू को जोड़ा हुआ है और बाकी सॉल्व करने का जो मेथड है बिल्कुल सेम है। तो पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 और 5x माइनस 3 लेस देन 7। और फर्स्ट इनइक्वालिटी गिवन है -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3। यहाँ से -3 को एलिमिनेट करेंगे तो -8 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 प्लस 3। नाउ -5 लेस देन इक्वल टू 5x। नाउ -1 लेस देन इक्वल टू x। एक x की वैल्यू ही हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और सेकेंड इनइक्वालिटी ये गिवन है 5x माइनस 3 लेस देन 7। यहाँ से 3 को एलिमिनेट कर लेंगे, 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस 3, 5x लेस देन 10। नाउ x लेस देन 2। ये हमने सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बनाना है नंबर लाइन, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव -1 और ये 2। अब x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये देखिए -1 है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो हमने डार्क नोट लगाया। और -1 से बड़ा यानी कि हमें किधर जाना है, राइट हैंड साइड। भाई -1 से बड़ा तो इधर ही होगा ना। और उसके बाद x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये देखिए 2 है और 2 से छोटा किधर आएगा, इधर आएगा। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 2 और ये -1। इधर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल, और इधर स्लैक इनइक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सेपरेट कर लेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 1 और 6x माइनस 1 लेस देन 2। यहाँ से हम -1 को एलिमिनेट करेंगे, -2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 1 प्लस 1। नाउ -1 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 1 अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू x। सेकेंड इनइक्वालिटी हमें क्या गिवन है, 6x माइनस 1 लेस देन 2। अब यहाँ से -1 एलिमिनेट करेंगे, 6x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 2 प्लस 1। नाउ 6x लेस देन 3, x लेस देन 3 अपॉन 6। नाउ x लेस देन 1 अपॉन 2। बनाइए नंबर लाइन, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनेटिव, और x की वैल्यू -1/6, 1 अपॉन 6 और 1/2। x की वैल्यू
-1/6 से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये -1/6 है। और इससे बड़ी वैल्यू किधर जाएगा, इस तरफ। और x की वैल्यू 1/2 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो ये 1/2 है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका इंटरवल क्या आ गया, 1/2 से माइनस का 1/6। और ये इधर क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों जो होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और ये जो साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के आगे ओपन इंटरवल लगता है, स्लैक इनइक्वालिटी के आगे क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वापिस से इन दोनों इनइक्वालिटी को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2 और 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें 2 को एलिमिनेट करना है। तो 7 × 2 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 × 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल। 14 लेस देन इक्वल टू 3x + 11। अब हमें 11 को एलिमिनेट करना है, तो 14 - 11 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 - 11, 3 लेस देन इक्वल टू 3x, 1 लेस देन इक्वल टू x। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया। अब सेकंड हमें ये गिवन है 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11। वापिस से मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, 3x + 11 × 2 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 22, इससे ये कैंसिल। 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 22। 11 को एलिमिनेट कीजिए, 3x + 11 - 11 लेस देन इक्वल टू 22 - 11। नाउ 3x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11/3। सेकेंड वैल्यू देखिए हमने ये कैलकुलेट किया। वापस से नंबर लाइन बनाइए, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, और x की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 1। और सेकंड क्या है 11/3, 11/3। अब कह रहे हैं x की वैल्यू -1 या 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये 1 है और 1 से बड़ा किस साइड होगा, राइट हैंड साइड। और x की वैल्यू 11/3 से छोटा होना चाहिए, तो ये 11/3 है, तो इससे छोटा किधर आएगा, इधर। तो इसका इंटरवल कितना बन गया, 11/3 से 1, और ये क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए वापस से गिवन है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। -5 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x/2 और 5 - 3x/2 लेस देन इक्वल टू 8। वापिस से इसको कंसीडर कर लेता हूँ। -5 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x/2। 2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 × 5 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। -10 लेस देन इक्वल टू 5 - 3x। अब यहाँ से 5 को एलिमिनेट कीजिए, -10 - 5 लेस देन इक्वल टू -3x + 5 और -5, इससे ये कैंसिल। -15 लेस देन इक्वल टू -3x, -5 लेस देन इक्वल टू -x। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरवल का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। फर्स्ट वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड हमें गिवन है 5 - 3x/2 लेस देन इक्वल टू 8। 2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 - 3x × 2
डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 8। 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16। यहाँ से हम 5 को एलिमिनेट करेंगे तो -5 बोथ साइड, 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस का 5, ये कैंसिल हो गया। -3x लेस देन इक्वल टू 11। नाउ -x लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। अब माइनस का साइन यहाँ पे वापस से आ गया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3 आ गया। अब सेकेंड वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया, वापस से नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, ये 5 और ये -11 अपॉन 3। अब x की वैल्यू जो है वो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये 5 है और x की वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि इधर चलना है हमें, और x की वैल्यू जो है वो -11/3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हमें इस साइड जाना है। तो क्या आ गया, -11 अपॉन 3 और 5 और क्लोज इंटरवल। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। वापस से देखिए, हमें ये इनइक्वालिटी गिवन है और ये इनइक्वालिटी गिवन है, मतलब कि दो इनइक्वालिटी से ये जो फंक्शन है ये जुड़ा हुआ है। तो इनको पहले सेपरेट कर लेंगे, 2/3 लेस देन -x/3 + 1 और -x/3 + 1 लेस देन इक्वल टू 2/3। इसको कंसिडर कर लेता हूँ, -2/3 लेस देन -x/3 + 1, -2/3 लेस देन, यहाँ से 3 ले लेता हूँ एलसीएम, -x + 3। अब 3 देखिए दोनों साइड है, तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों साइड कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन -x + 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2 लेस देन -x + 3। यहाँ से हमें 3 को एलिमिनेट करना है, तो -2 -3 लेस देन -x + 3 -3, ये कैंसिल, -5 लेस देन -x। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, माइनस, तो माइनस आ गया तो हमें क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो 5 ग्रेटर देन कितना आ गया, x। ये हमने फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट किया। अब सेकेंड इनइक्वालिटी हमें ये गिवन है, -x/3 + 1 लेस देन इक्वल टू 2/3। 3 ले लेता हूँ एलसीएम, तो -x + 3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 2/3। 3 से दोनों साइड कर देता हूँ मल्टीप्लाई, -x + 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 2/3 इंटू 3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -x + 3 लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है, तो -3 कर रहा हूँ दोनों साइड, तो -x + 3 -3 लेस देन इक्वल टू 2 -3। इससे कैंसिल, -x लेस देन इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, माइनस, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। अब कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पे बना के बताओ। इधर ये आ गया -इन्फिनेटिव, इधर +इन्फिनेटिव, और x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से छोटा, तो यानी कि इधर मैं कंसीडर कर लेता हूँ 5 और ये 1 है, तो इधर मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1। अब कह रहा है x की वैल्यू जो है ना वो 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर ये 5 है और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हमें सर्कल लगाना है, डार्क सर्कल नहीं करना। 5 से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी कि हमें जो चलना है वो किधर चलना है, हमें इस साइड चलना है। उसके बाद कह रहा है x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो डार्क नोड लगाएंगे, और 1 से बड़ा किधर जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाला पार्ट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट आएगा कंप्लीट यहाँ तक, और इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इंटरवल में 5 और 1। अब देखिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ओपन इंटरवल,
और यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल। अब आइए इसके 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन है -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1:1/3 को मैं लिख रहा हूँ 4/3 लेस देन 1/6। 1/3 माइनस का लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3 और सेकेंड इनइक्वालिटी है x/2 -4/3 लेस देन 1/6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। -1/3 लेस देन इक्वल टू 6 ले लेता हूँ एलसीएम, 3x - 8। 6 को एलिमिनेट करने के लिए 6 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 × 6 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3x - 8 × 6 डिवाइडेड बाई 6। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो -2 लेस देन इक्वल टू 3x - 8। अब हम यहाँ से -8 को एलिमिनेट करेंगे, तो -2 + 8 लेस देन इक्वल टू 3x - 8 + 8। इससे ये कैंसिल, 6 लेस देन इक्वल टू 3x, 2 लेस देन इक्वल टू x। एक वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से भी एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 6 आ जाएगा एलसीएम, 3x - 8 लेस देन 1/6। 6 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 1/6 इंटू 6। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3x - 8 लेस देन 1। -8 है तो +8 करेंगे दोनों साइड, तो 3x - 8 + 8 लेस देन 1 + 8, 3x लेस देन 9, x लेस देन 3। अब वापिस से आइए नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन बना दिया -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव, ये 2 और ये 3। अब कह रहा है x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 या 2 से बड़ा किस तरफ जाएगा, इधर। और x की वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और इधर डार्क नोड बनाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो ये वाला आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इंटरवल क्या आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कहता है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर में 12% सॉल्यूशन जो है वो एसिड का है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 15% बट लेस देन 18%। तो कहता है 30% सॉल्यूशन के अंदर कितने लीटर एसिड मिलाना चाहिए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 15% से ज़्यादा और 18% से कम एसिड सॉल्यूशन बन जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ से अजूम कर लेता हूँ, लेट x लीटर ऑफ 30% सॉल्यूशन बी एडिड, यानी कि 30% सॉल्यूशन के अंदर हमने x लीटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया। तो देखिए 12 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 12% क्या है, एसिड है, तो 600 इंटू 12%। फिर ऐड करना है x लीटर के अंदर कितना परसेंट एसिड है, 30%, हमने ये अज्यूम किया है, तो x इंटू 30%। अब देखिए क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, स्टार्टिंग में मिक्सचर था 600 लीटर, तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे है 600 प्लस, अब इसमें हमने x लीटर और ऐड कर दिया, तो ये x लीटर, और कंडीशन क्या कह रहा है कि मोर देन 15% होना चाहिए, यानी कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और क्या कह रहा है लेस देन 18% और लेस देन 18%, यानी कि 600 प्लस x इंटू 18%।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से हमारे पास दो इनइक्वालिटी बन गया। फर्स्ट यहाँ से क्या बना, 600 इंटू 12% प्लस x इंटू 30% ग्रेटर देन 15% इंटू 600 प्लस x। फर्स्ट कंडीशन तो ये बन गया। और सेकंड कंडीशन क्या बना, 600 इंटू 12% प्लस x इंटू 30%। स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और लेस देन 600 प्लस x इंटू 18%। ये दोनों वैल्यू को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। वैसे तो परसेंटेज दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 600 इंटू 12/100 प्लस x इंटू 30/100 ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस x। अब देखिए दोनों साइड अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच गया, 600 इंटू 12 प्लस x इंटू 30 ग्रेटर देन 15 इंटू 600 प्लस x। अब इधर से 15 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बच गया, 40 इंटू 12 प्लस 2x ग्रेटर देन 15 इंटू 600 प्लस x। इससे ये कैंसिल हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 480 प्लस 2x ग्रेटर देन 600 प्लस x। 480 को एलिमिनेट करते हैं तो 480 माइनस 480 प्लस 2x ग्रेटर देन 600 माइनस 480 प्लस x। ये कैंसिल, 2x ग्रेटर देन 120 प्लस x। अब यहाँ से हमें x को एलिमिनेट करना है, तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 120 प्लस x माइनस x। इससे ये कैंसिल, x ग्रेटर देन कितना आ गया, 120। अब सेकेंड केस को सिंप्लीफाई करते हैं, 600 इंटू 12/100 प्लस x इंटू 30/100 लेस देन 600 प्लस x इंटू 18/100। तो दोनों साइड से अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच गया 600 इंटू 12 प्लस 30x लेस देन 600 प्लस x इंटू 18। दोनों साइड से मैं 6 ले लेता हूँ कॉमन, तो आ जाएगा 100 इंटू 12 प्लस 5x लेस देन 600 प्लस x इंटू 18। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। नाउ 1200 प्लस 5x लेस देन 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1800 प्लस 3x। 1200 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 1200 माइनस 1200 प्लस 5x लेस देन 1800 माइनस 1200 प्लस 3x। इससे ये कैंसिल, 5x लेस देन, इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 600 प्लस 3x। 3x को एलिमिनेट करने के लिए माइनस 3x, 5x माइनस 3x लेस देन 600 प्लस 3x माइनस 3x। इससे ये कैंसिल, 2x लेस देन 600, तो x लेस देन 300। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 120 से बड़ा बट 300 से छोटा। तो x की वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, 120 से ग्रेटर देन और 300 से लेस देन। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर होता है, उसको बोला जाता है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। सच दैट देयर सम इज़
लेस देन 40 और उनका सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x and x+2 रिस्पेक्टिवली। अब पहले वाले केस में क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। तो पहला नंबर अगर x से बड़ा है तो दूसरा नंबर भी क्या है, सेकेंड नंबर भी 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एंड सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 40, और इन दोनों का सम जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x+2 लेस देन कितना, 40। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2x+2 लेस देन 40, 2x लेस देन 38, तो x लेस देन कितना आ गया, 19। तो ये देखिए हमने 3 कंडीशन यहाँ से कंसिडर कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से बड़ा क्या होगा, 11। और अगर फर्स्ट नंबर 11 है तो सेकंड नंबर कितना होगा, 13, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला हुआ है। भाई पहला नंबर हमने x लिया था तो सेकंड नंबर क्या था, x+2। और क्या कह रहा है, उनका सम जो है ना वो 40 से छोटा होना चाहिए। ऐड कीजिए इसको, देखिए 40 से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं नेक्स्ट नंबर यहाँ से 13 लेता हूँ तो मुझे अगला नंबर 15 लेना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो देखिए 40 से छोटा आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर मैं कंसीडर करता हूँ 15, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 17। फिर यहाँ पर आएगा 17 और 19, इन दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 40 से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का एक और एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमने कंप्लीट कर लिया। और अगर आप इसका सॉल्यूशन नोट चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।